जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, मैं इसके पहले राज्य का निर्माण कैसे हुआ, राज्य के निर्माण के सिद्धांतों के बारे में मैंने बताया। मैंने इसके पहले दो सिद्धांत बताया, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत और बल का सिद्धांत। अब आगे हम आज डिस्कस करते हैं पितृसत्तात्मक सिद्धांत के बारे में। हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। पितृसत्तात्मक सिद्धांत। पितृसत्तात्मक सिद्धांत ये कहता है कि पिता के द्वारा ही राज्य का निर्माण हुआ। इसके समर्थक हेनरी मैन है। हेनरी मैन अपनी पुस्तक में अर्ली इंस्टीट्यूशन, उनकी बुक है, जिसमें वो पित्त सत्तात्मक सिद्धांत के बारे में बताते हैं। पित्त सत्तात्मक का मानना है कि राज्य जो है रक्त संबंध पर आधारित है, राज्य ब्लड रिलेशन पर आधारित है। जैसे परिवार का मुखिया कौन होता है? पिता होता है। तो पिता से ही परिवार बना है, परिवार से वंश बना है, वंश से कुल बना है, कुल से कबीला बना है, कबीला से राज्य बना है। वंश, कुल मतलब खानदान हुआ, कबीला मतलब मोहल्ला हो गया, अब मोहल्ला कई मोहल्ले मिला के राज्य बन गए। ये पिता के से ही बनता चला आया है। इस तरह छोटी इकाई बड़ी इकाई से का विकास हुआ है। अब एक अगला है मातृ सत्तात्मक सिद्धांत। मातृ सत्तात्मक सिद्धांत और पितृ सत्तात्मक सिद्धांत, ये दोनों ब्लड रिलेशन पर आधारित है। पितृ सत्तात्मक सिद्धांत क्या है? छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ बढ़ता है। मैंने यहाँ बताया कि परिवार पहले क्या होता है? पिता का एक परिवार होता है, परिवार से कई परिवार बनते हैं, वंश वंश का निर्माण होता है, फिर वंश बनते हैं, फिर कुल का निर्माण होता है, एक खानदान बन जाता है, बड़ा सा खानदान बन जाता है, उस खानदान को मिलाकर के एक मोहल्ला कबीला बन जाता है, और कई कबीले मिलाकर राज्य का निर्माण करते हैं। तो इस तरह छोटी इकाई से बड़ी इकाई। आपको याद रहे, पितृसत्तात्मक सिद्धांत के सबसे बड़े समर्थक हेनरी मैन है। इनकी पुस्तक अर्ली इंस्टीट्यूशन है। मातृसत्तात्मक के सिद्धांत के समर्थक जो है वैचोफन है। वैचोफन, एक मिनट, वैचोफन है। ये जेंग्स नहीं है, याद रहे, ये जेंग्स नहीं है। मार्गन है, मार्गन। गाम्लोविच है, गाम्प्लोविच। ये गाम्प्लो गाम्प्लोविच गाम्प्लोविच है। मात्र सद्धात्मक सिद्धांत का भी यही मानना है कि ये भी ब्लड रिलेशन पर आधारित है। रक्त संबंध उत्तराधिकार का नियम माता से तय होता है। उसमें क्या होता था? पितृ सत्तात्मक आज भी देखिए पिता से तय होता है, लेकिन मातृ सत्तात्मक सिद्धांत ये कहती है कि नहीं, माता से तय होता है। जो उत्तराधिकारी होगा माता की तरफ से होगा। पिता कहीं का भी रहे उधर से नहीं होगा। जहां माता माता कहाँ से है, माता के कुल से माना जाएगा कि वही राजा होगा, वही राज्य का निर्माण करेगा, वही राजा होगा। जैसे पहले होता क्या था? हस्बेंड्री। हस्बेंड्री शब्द हस्बैंड से ही निकल कर आया है। नदियों के किनारे जो छोटे छोटे जो लोग रहते थे, मोहल्ले के टाइप में रहते थे, वहाँ पे जो महिला होती थी, महिला कई हस्बैंड से अपनी शादी करती थी। तो कई कबीलाओं से, कई मोहल्लों से के हस्बैंड रहते थे उनके। तो हस्बैंड से जब शादी करती थी, वहीं से हस्बेंड्री का निर्माण हुआ है। जैसे पशुओं का पालन करना, कृषि करना हस्बेंड्री कहलाता है। तो वहीं से कई कबीलों से उसने शादी किया, कई हस्बैंडों से शादी किया, तो कबीला बना। भाई कई कबीले हो जाएंगे ना। अब जब वो कबीला आपस में लड़ते हैं, तो क्या करते हैं? एक छोटी इकाई में क्या कहाँ चले जाते हैं? कुल की तरफ चले जाते हैं। यानी एक खानदान कि इस खानदान से ही अब बनेगा। देखिए, जब भी लिया जाएगा माता की तरफ से ही लिया जाएगा वंश। अब जब कुल टूटेगा तो वंश, एक वंश बनेगा, और जब वंश टूटेगा, एक हस्बैंड और वाइफ, एक हस्बैंड और वाइफ अपना परिवार लेके अलग हो जाएंगे, ये परिवार बनेगा। अब परिवार से क्या होगा? राज्य का निर्माण हो जाएगा। तो ये सिद्धांत कहता है कि परिवार से राज्य का निर्माण हुआ है। कबीला बना, फिर कुल बना, कबीला टूटा तो कुल बना, यानी खानदान में कन्वर्ट हुआ, और खानदान टूटा तो वंश, मतलब इस वंश का है ये। तो वंश टूटा तो एक परिवार बन गया, अब परिवार से ही मिला करके परिवार से राज्य बन गया। ठीक है, आज के लिए यहीं पर। धन्यवाद। इसके बाद अगले सिद्धांत आपको हम अगले वीडियो में बताते हैं। धन्यवाद।